हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, इस टॉपिक से हमेशा हर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर सीटेट एग्जाम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें वो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो शैक्षिक मूल्यांकन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन का प्रकार कौन नहीं है? पहला है मानक, दूसरा है निर्माणात्मक, तीसरा है योगात्मक। तो मूल्यांकन का जो प्रकार नहीं है वो है आपका मानक। मानक जो है क्या है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेगेटिव पूछ रहा है तो ये आपका नेगेटिव है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मूल्यांकन का ये प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो बच्चों का आकलन किया जाता है उसका उद्देश्य, मेन जो उद्देश्य होना चाहिए, जो टीचर एक बच्चे का आकलन करते हैं उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। पहला, सीखने में वृद्धि। दूसरा, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण। तो वर्गीकरण और नामीकरण तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ये भी नहीं करना है। बच्चों में आय और तनाव पैदा करना, ये भी गलत होता है। ठीक है, ये भी गलत है। इसका सीखने में वृद्धि, बच्चों का जो आकलन किया जाता है टीचर के द्वारा या उनके पेरेंट्स के द्वारा, वो क्या होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो सीखने में वृद्धि। कहीं ना कहीं वो सीखने में आपकी जो है वृद्धि ही करती है जो आकलन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है वो कैसा होना चाहिए। सर्वांगीण व समग्र होना चाहिए। मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं। मानकीकृत कहीं भी नजर आ जाए उसको देख के आप काट दीजिए। योगात्मक और मानक, फिर यहाँ पर मानक आगे गलत होगा। शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न, ये भी गलत होगा। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होता तो हम सही मान लेते। तो बच्चे का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सर्वांगीण और समग्र होना चाहिए। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है, कैसे करना चाहिए, साथ में क्यों करना चाहिए, क्यों हम करें बच्चों का मूल्यांकन। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे इसलिए मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का, ये भी नहीं है। बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। जो बच्चों का मूल्यांकन होता है उससे टीचर को ये पता चलता है कि बच्चा जो सीखता है उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस स्तर तक गया है। ठीक है, यानी सीखने का जो स्तर है वो उसका ज्ञान होता है, वो चीज़ें हमें पता चलती, इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमेशा बच्चों का हर महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि उसका जो है जो सीखने का स्तर है उसका हमें नॉलेज हो सके, ज्ञान हो सके कि बच्चे का सीखने का स्तर क्या है। धीमी गति से सीख रहा है बच्चा या फिर बहुत तेजी गति से सीख रहा है। तो चीज़ों मूल्यांकन करने से बच्चों के बारे में, सीखने के स्तर के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पहला है कि मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति में बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता लग सकता है। ठीक है, दूसरा है कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। बिल्कुल सही, अवलोकन मूल्यांकन करने से जो सीखने में होने वाले बदलाव हैं उसका क्या करता है, अवलोकन करता है। तो सेकेंड ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, यह सीखने में होने वाले बदलाव को क्या करता है, अवलोकन करता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन दिया हुआ है
कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत, जहाँ पे मानकीकृत आ जाए गलत होगा, तो यहाँ पे क्या दे रहा मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अभिकथन आपका गलत है। दूसरा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करता है, ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि अभिकथन और तर्क क्या है, दोनों गलत है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, ए तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा इसमें, बल्कि होगा फोर्थ ऑप्शन की ए और बी दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, दोनों गलत हैं, दोनों जो है दूसरे की व्याख्या भी नहीं करते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। दूसरा है कि कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तीसरा है कि बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। चौथा कि आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव कौन सा है, पहला ही होगा कि मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जहाँ पे केवल अंक के रूप में बात की जाए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या है, सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सतत एवं समय मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। सतत एवं समग्र होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। पहला कि इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण और नामीकरण है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। दूसरा है कि यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के लिए क्या करता है, अवसर देता है। ठीक है, तो ये तो सही है, शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के लिए अवसर देता है, दूसरा सही है। ठीक है, तीसरा है कि यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। क्या है, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, ये भी सही है। फोर्थ है कि यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है, ये गलत है। दूसरा और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन सही है, बाकी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा, यहाँ पे तीसरा होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा तीसरा और कहीं है ही नहीं, तो दूसरा और तीसरा कहाँ कौन सा होगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। बच्चों में ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या, जानना है, समझना है, या फिर विश्लेषण करना, या फिर मूल्यांकन करना। तो बच्चों में योग्यता संबंधी ज्ञान संबंधी योग्यता का जो उच्चतम स्तर है वो क्या है, मूल्यांकन करना है। सबसे उच्चतम स्तर मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए खंडित और मानकीकृत करके, या फिर गैर संदर्भित या योगात्मक, या फिर लचीला और रचनात्मक करके होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए, साथ में मूल्यांकन का उपयोग क्या करना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि ये योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, बिल्कुल सही। ये कौन, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वो रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। ठीक है, रचनात्मक आकलन क्या है, सत्र के अंत में किया जाता है। जो रचनात्मक आकलन है ये सत्र के अंत में किया जाता है, या फिर केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, या फिर तीसरा समूची शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या केवल विशिष्ट शिक्षक द्वारा होता है। केवल है तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, 2 ऑप्शन यहाँ पे कट जाएंगे, तो बचते हैं 2 ऑप्शन। ठीक है, पहला कि सत्र के अंत में तो होता नहीं है, तो इसमें होता है, कब होता है, ये होता है समूची शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, समूची शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। जो अधिगम है, जो सीखना है, उसके लिए मूल्यांकन किस तरीके से होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, मानकीकृत तो होना ही नहीं चाहिए, मानदंड भी नहीं होना चाहिए, अध्यापक अभिमुखी ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार, संदर्भित। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि
यह सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करें? बिल्कुल नहीं। मानकीकृत परीक्षणों का बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है। बिल्कुल नहीं, तुलना करना तो होता ही नहीं है। दूसरा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना, ये भी नहीं होता है। थर्ड है कि मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, जो मूल्यांकन है उसका उपयोग जो है उसको मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न जो भी साधन हो जो ज़रूरी हो उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए जो भी साधन उपलब्ध हो उसका उपयोग भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गत्यात्मक मूल्यांकन समझने में मदद करता है। कौन सा मदद करता है गत्यात्मक मूल्यांकन समझने में? क्या वो बच्चे का बौद्धिक स्तर है, या फिर समकक्षियों की तुलना में शिक्षा का संबंधित समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद है, या फिर बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं हैं? तो गत्यात्मक मूल्यांकन समझने में जो मदद करता है वो बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं जो हैं वही मदद करता है। जो भी विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं हैं जो उसको ज़रूरत है सीखने के लिए, वो क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को नामीकरण? बिल्कुल नहीं। माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना चाहिए कि ये जो है क्या करने में अक्षम है? ये भी गलत है। तीसरा है कि विद्यार्थियों की तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तुलना करना तो होता ही नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना, ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियां हैं उनके सामर्थ्य को समझना होता है। क्या करना होता है? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये जो है जो आपका जो है ये अवलोकन है या मूल्यांकन शब्द है। ठीक है, यानी जो टॉपिक है यहाँ से हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, उसमें जो है आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो ये जो क्लास है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सीटेट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।